अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड रेन्स के ऊपर। इसके अलावा एसिड रेन किस तरह बनता है इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके पॉल्यूटेंट जिस तरह कार्बन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फ़र के ऑक्साइड है, वो किस तरह रिएक्शन करता है और जो है रेन में एसिड बनाता है। तो इसके ऊपर आज बात होगी। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं एसिड रेन से। तो एसिड रेन जो है इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि दी रेन हैविंग पीएच लेस देन 5.6 इज़ कॉल्ड एसिड रेन। ऐसा बारिश जिसका पीएच जो है 5.6 से कम हो, ऐसे बारिश को हम एसिडिक बारिश कहते हैं या एसिड रेन कहते हैं। अब पीएच तो आप लोग जानते होंगे, चैप्टर नंबर 4 है आई थिंक, एसिड बेस या थर्ड वन है, उसमें हमने एक स्केल पढ़ा था एसिड और बेस का या पीएच और पीओएच का। वहाँ पे हमने वैल्यू डाले थे 1 से लेकर 14 तक। यहाँ पे एक दरमियान में वैल्यू था, वो कौन सा था, 7। यहाँ पे अगर कोई सॉल्यूशन जो है ऐसा हो जिसका पीएच 7 हो तो वो फिर न्यूट्रल कहलाता है। इस साइड पे जाएंगे तो 8, 9, 10, 11, 14 तक यहाँ पे जाएंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। इस साइड पे आएंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर पीएच यहाँ पे तकरीबन 5 आता है, 5, अगर पीएच इस एरिया में हो, इस एरिया में यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, उसको हम एसिडिक रेन नहीं कहते। अगर इस एरिया से कम हुआ, यहाँ पे जितना भी आप लोग कंसीडर करें, 5 कंसीडर करें, 4 कंसीडर करें, 3, 2, 1 या पॉइंट में आप लोग देख लीजिए। जिस तरह यहाँ पे 5.6 है, इस तरह अगर 5.5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, तो फिर वो रेन क्या कहलाएगा, एसिडिक रेन कहलाएगा या एसिड रेन हम उसको कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि अगर वैल्यू यहाँ पे हो, 5.6 पे हो या 6 पे हो, तो फिर क्यों हम एसिडिक रेन नहीं कहते। नॉर्मली अगर देखा जाए, नॉर्मली न्यूट्रल सॉल्यूशन 7 पे है। इस साइड पे आएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे इस साइड पे आएंगे। तो यहाँ पे 6 पे या 5.6 पे यहाँ पर भी जो है एसिडिक है, लेकिन हम इसको क्यों एसिडिक रेन नहीं कहते। हम इसको इसलिए एसिडिक रेन नहीं कहते क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए रेन को, तो वो हमेशा उसका पीएच क्या होगा, 5.6 से जो है 6 तक उसका पीएच होगा। अब उसको एसिडिक रेन इसलिए नहीं कहते क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है CO2 वो एटमॉस्फेयर में होगा ही होगा, क्योंकि ये प्लांट लेते हैं तो इसका परसेंटेज होता है हमेशा के लिए। तो ये जो है वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके वो फिर फार्मेशन में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड बनता है तो रेन जो है वो ज़रूर एसिडिक होगा, लेकिन कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, इसलिए हम उस रेन को फिर एसिडिक रेन नहीं कहते। लेकिन जैसे जैसे पीएच कम होता जाएगा, 5.4 होगा, 6 होगा, सॉरी 3 होगा, 2, 1 या 4, फिर 3, फिर 2, तो वो फिर एसिडिक रेन होगा। ठीक, तो ये सिंपल क्या है, एसिडिक रेन है। इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है। अब हम आते हैं कि ये एसिडिक रेन बनता किस तरह है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए, फार्मेशन ऑफ एसिड रेन। अब फार्मेशन ऑफ एसिड रेन में फर्स्ट वन जो हेडिंग है, एसिड रेन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। वो एसिडिक रेन जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बना हो, वो किस तरह बनता है। तो मान लो यहाँ पे क्या है, क्लाउड है। ये क्या है, क्लाउड समझो। अब क्लाउड में क्या होते हैं, क्लाउड में वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद होता है। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है। इसके अलावा ये जो है, ये जो वाइट कलर के हैं, ये वाटर वेपर्स है। अब ये आपस में रिएक्शन करता है H2O के साथ। ये रिएक्शन जब करता है
तो ये आपको देता है कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर आपस में रिएक्ट हुए तो रिज़ल्ट में हमें दे दिया कार्बोनिक एसिड। अब यही कार्बोनिक एसिड वाटर के साथ आ जाते हैं ज़मीन की तरफ और उसकी pH तकरीबन 5.6 या 6 या इसके रेंज में होता है। तो ये क्या करता है? एसिडिक रेन काज करता है। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन आ जाता है। इसके अलावा दूसरा हेडिंग है एसिडिक रेन ड्यू टू सल्फ़र ऑक्साइड। एसिड रेन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र के ऑक्साइड जो है वो भी क्लाउड में होते हैं और ये भी रिएक्टिव है किसके साथ? वाटर वेपर्स के साथ। ये रिएक्शन किस तरह करता है? ये सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे क्या होता है? सल्फ़र ऑक्साइड होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है SO2। ठीक, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है O2 के साथ। तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट भी देता है और प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होके यही रिएक्टेंट भी देता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? SO3। ठीक, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 सल्फ़र हो गए। तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं तो 2 ऑक्सीजन प्लस 4 2 दूने 4, 6 ऑक्सीजन और 2 सल्फ़र। तो रिएक्शन बैलेंस हुआ। अब हमारे पास SO3 आ चुके हैं। SO3 जब आ जाए तो एक SO3 जो है, एक SO3 ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? वाटर वेपर के साथ, H2O के साथ। अब रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा? H2SO4 जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये pH को बहुत कम कर देता है रेन का। तो यहाँ पे क्या बना? H2SO4 बना जो कि हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसकी वजह से? ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र की वजह से। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लगाए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो एसिड रेन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है वो किस तरह कारोबार करके एसिड बनाता है? सबसे पहले यहाँ पे NO मौजूद है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ओजोन के साथ O3 जो है इसके साथ रिएक्शन करके आपको देगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्शन किया? ओजोन के साथ। रिज़ल्ट में आपको NO2 मिला और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला। इसके बाद क्या होता है? NO2 जो है ये मज़ीद क्या करता है? ओजोन के साथ रिएक्शन करता है। NO2 जो है, NO2 ये मज़ीद ओजोन के साथ रिएक्शन करके आपको देता है NO3 प्लस ऑक्सीजन। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पर भी 2 लगाए। इसके बाद क्या होता है? मज़ीद आगे कहानी कुछ इस तरह है कि NO2 और NO3 ये आपस में रिएक्शन करता है और आपको देता है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। NO2 जो है, NO2 प्लस NO3 ये ख़ुद आपस में रिएक्शन करता है तो आपको देता है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। अब यहाँ पे ये डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है? ये करता है वाटर के साथ रिएक्शन। N2O5 रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? H2O के साथ जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में। आपको 3 मॉलिक्यूल देते हैं किस चीज़ के? नाइट्रिक एसिड के, HNO3। कितने मॉलिक्यूल देंगे? 3। इसके अलावा अगर हम उठा ले NO2, कितने मॉलिक्यूल उठाए? 2 मॉलिक्यूल उठाए और यहाँ पे हम रिएक्ट करवाए किस चीज़ के साथ? H2O के साथ। तो ये हमें देगा नाइट्रिक एसिड प्लस हमें देगा नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रिक एसिड है, एक है नाइट्रस एसिड HNO2। तो ये वाटर वेपर नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, सल्फ़र ऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हमें
नाइट्रिक एसिड देता है, नाइट्रस एसिड देता है, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड देता है और इसके अलावा कार्बोनिक एसिड देता है। ये ड्रेन के साथ आ जाते हैं ज़मीन की तरफ, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और इस तरह जो है एसिड रेन बनता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पेज पे हैं तो पेज को लाजमी फॉलो करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।